देश में सदन की कार्रवाई जोरों पर है। आए दिन कोई ना कोई विषय पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और चर्चाओं के साथ हंगामे भी हो रहे हैं। आज भी देश की संसद में वक्फ बिल पेश हुआ, जिसके बाद काफी हंगामा देखने को मिला। सरकार ने इसे जरूरी बताया तो विपक्ष की तरफ से यह कहा गया कि इस बिल से धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि ये लोगों के अधिकारों का हनन है। लेकिन सरकार और विपक्ष को यह भी सोचना चाहिए कि इन बिलों के अलावा भी कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनके लिए सरकार के खिलाफ लोग खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, जिनसे लोग जुड़े हुए हैं और वो लोग जो हमारे देश की नींव कहे जाते हैं, या यूं कहें हमारे देश के आर्थिक ढांचे और सरकारी ढांचे को बेहतर करने के लिए दिन रात काम करते हैं, जिन्हें हम और आप देश के सरकारी कर्मचारी के नाम से जानते हैं। ये सरकारी कर्मचारी दिन रात काम करते हैं और इस तरह से काम करते हैं कि उन्हें देश की स्थिति को बेहतर करना है। लेकिन जब बात इनकी स्थिति की बेहतर की होती है तो कहीं ना कहीं सरकार मौन हो जाती है। विपक्ष के सवाल के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता और इन्हीं में एक सबसे बड़ा सवाल है ओल्ड पेंशन स्कीम का। इस पेंशन स्कीम को लेकर लगातार देश में हल्ला मचा हुआ है। सरकारी कर्मचारी पेंशन मांग रहे हैं, सरकार कुछ भी नहीं बोल रही है। हाँ, एक चीज जरूर बोल रही है कि हमने पुरानी पेंशन के बदले नई पेंशन स्कीम दी है। इस नई पेंशन स्कीम के फायदे अनेक हैं। आप इसे समझिए, समझेंगे तभी जान पाएंगे कि नई पेंशन स्कीम से सरकारी कर्मियों का विकास कैसे होगा। हालांकि सरकार के इन दावों को खोखला बताते हुए सरकारी कर्मियों की तरफ से यह हमेशा कहा गया है कि अगर एनपीएस इतना ही अच्छा है तो पहले यह सांसद और विधायकों के ऊपर लागू किया जाए, उसके बाद सरकारी कर्मियों के ऊपर। पहले हम देख तो लें कि इसके लाभ से सांसद और विधायक कितने तृप्त हो रहे हैं, उसके बाद हम भी इस लाभ को लेने के लिए तैयार हैं। लगातार पूरे देश में ओपीएस को लेकर के संग्राम छिड़ा हुआ है। सरकारी कर्मचारी संगठन लगातार सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम आपको हरियाणा की तस्वीरें दिखाएंगे। ये हरियाणा की तस्वीरें देखिए। बीते कुछ दिनों पहले यहां पर सरकारी कर्मियों ने सरकार से ओपीएस की मांग की थी। काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया था और कहा यह था कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो यह प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। अब इनकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि आने वाली 1 सितंबर को हम एक बड़ा संग्राम छेड़ेंगे, जिसमें हम अपने परिवार वालों को भी ले आएंगे। सरकार से कहेंगे कि एनपीएस के फायदे बता दो, अगर नहीं बता पा रहे हो तो हमें ओपीएस दे दो। हम काले कपड़े पहनकर आने वाले हैं और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने वाले हैं। इस पूरे मामले पर जब हमारी टीम ने एनएमओपीएस के पदाधिकारी विजेंद्र धारीवाल से फोन पर बात की तो उन्होंने कई सारी अहम बातें बताई। उन्होंने कहा कि नई पेंशन स्कीम जो सरकार बता रही है, जिसके फायदे गिना रही है, उसके बारे में जब आप जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसके लाभ ऐसे हैं जिससे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को ही लाभ पहुंचेगा, सरकारी कर्मियों को इससे कोई लाभ नहीं है। विजेंद्र जी, आपका हमारे चैनल लिटिल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी तैयारियां किस मोड़ तक पहुंची हैं? इसी के साथ खबरें ये भी निकलकर सामने आई कि 1 सितंबर को आप लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने वाले हैं, तो क्या कुछ है ये सारी चीजें? देखिए मैडम, काफी लंबे समय से हम ओपीएस को बहाल करवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको लेकर पहले भी हम बड़े प्रदर्शन, बड़ी रैलियां, बड़े धरने दे चुके हैं, साइकिल यात्रा निकाल चुके हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। और अभी हम 28 जून से लगातार तमाम जिलों के अंदर हमारे आक्रोश मार्च, जिला स्तरीय आक्रोश मार्च जारी हैं, जिसके माध्यम से हम सरकार से मांग कर रहे हैं और सरकार को अपना एक संदेश दे रहे हैं कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन को बहाल करे। अगर ऐसा नहीं करते तो हमारा ये प्रदर्शन, इसको हम और बड़ा रूप देते हुए 1 सितंबर को पंचकुला में महारैली करेंगे, जिसमें लाखों कर्मचारी और उनका परिवार एकजुट होकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा। जी, 1 सितंबर को लेके आप लोगों की क्या कुछ तैयारियां? आपने अभी कहा परिवार के लोग भी साथ में हैं, तो क्या इस बार सभी जो ओपीएस बहाली के लिए कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार लड़ाई कर रहे हैं, उनके साथ उनका परिवार भी आने वाला है?
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैडम, हमारे जितने भी कर्मचारी, विभागों के कर्मचारी हैं, वो तो पेंशन बहाली संघर्ष समिति के साथ एकजुट है ही। उसके साथ साथ तमाम जितने भी विभागीय संगठन हैं, वो संगठन भी आज पेंशन बहाली संघर्ष समिति को लगातार अपना समर्थन दे रहे हैं और इस आंदोलन में जुड़ते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये मुद्दा केवल हमारा नहीं है, ये परिवार का मुद्दा है। ये उस गरीब किसान का मुद्दा है जो चाहता है पढ़ लिख कर उनका बेटा सरकारी सेवा में है। ये उस गरीब मजदूर का भी मुद्दा है जो कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता है और सोचता है कि कल उनके बच्चे सरकारी विभाग में कहीं ना कहीं सर्विस करेंगे। ये उस छोटे दुकानदार का भी मुद्दा है जो चाहता है कि उनके बच्चे सरकारी सेवा में है। तो ये सभी का मुद्दा है और हमारे परिवार के साथ तो ये सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। हमारे साथ साथ इसमें पुरानी पेंशन में फैमिली पेंशन का प्रावधान भी है, अन्य कई लाभ हैं, मेडिकल की सुविधाएं हैं। तो वो परिवार भी इस बार हमारा शामिल होगा और हमारा इस बार ये नारा है कि अब की बार सह परिवार और अंतिम प्रहार। जी विजेंद्र जी, इस समय लोकसभा का सत्र भी चल रहा है और बीच में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मुद्दे उठे, लेकिन ओपीएस का जो मुद्दा है इतना ज्यादा नहीं उठाया गया सत्ता पक्ष के द्वारा। और जब विपक्ष इस पे कोई सवाल करता है तो सत्ता पक्ष जो है वो ठीक प्रकार से जवाब नहीं दे पाता या फिर उस बात को काटने की कोशिश करता है। तो इस चीज से आप लोगों में कितनी नाराजगी है? देखिए मैडम, इसको हमारे देश का दुर्भाग्य कहिए कि देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन में तमाम विपक्षी दल और तमाम विपक्षी सांसद लगातार ओपीएस बहाली का मुद्दा उठा रहे हैं, कर्मचारी की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष इसको गंभीरता से नहीं ले रहा। और अपने लिए अभी आप राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अभी विधानसभा में एक एक्ट पास कर दिया कि विधायकों की पेंशन हो या सैलरी हो, वो अब अपने आप बढ़ते रहा करेंगे कुछ समय के बाद। उसके लिए अलग से कोई विधेयक लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने लिए तो कई पेंशनों का प्रावधान कर रहे हैं, अपने लिए लाखों की सुविधाओं का प्रावधान कर रहे हैं, अपने लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगलों का प्रावधान कर रहे हैं। लेकिन एक गरीब किसान मजदूर का बच्चा जो अपने लिए सामाजिक सुरक्षा मांग रहा है, अपनी 25 से 30 साल की जो सेवा है उसका प्रतिफल पुरानी पेंशन मांग रहा है, तो उसको बाजार आधारित नीति में धकेले रखा जा रहा है। और जिस नीति को ये अच्छा बता रहे हैं एनपीएस को, बार बार हम आंकड़ों के साथ भी अपनी बात रख चुके हैं और बार बार सरकार की तरफ से एक ही बात आती है कि एनपीएस अच्छी है। तो हमारा एक सबसे बड़ा सवाल है, अगर एनपीएस इतनी ही अच्छी है तो विधायकों सांसदों के ऊपर आज तक लागू क्यों नहीं की गई? अगर एनपीएस इतनी ही अच्छी है तो सबसे पहले ये अपने ऊपर लागू करें, और जब अपने ऊपर लागू करेंगे तो तब आम जनता के ऊपर या कर्मचारी के ऊपर इसको थोपने का काम करें। और ये सच्चाई ये है कि एनपीएस इनको भी पता है कि अच्छी नहीं है, इनको भी ये पता है एनपीएस से ना कर्मचारियों को लाभ है ना ही सरकार को लाभ है। ये केवल और केवल बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। उनको कानूनी तौर पर कर्मचारियों का पैसा काटकर और आम जनता का टैक्स का पैसा जो 14% एनपीएस के नाम पर आज शेयर बाजार में या बड़े बड़े पूंजीपतियों के व्यापार में लगाया जा रहा है, ये उनको लाभ देने का काम है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जी विजेंद्र जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से सभी साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे 1 तारीख का जो आप लोगों का प्रदर्शन है वो काफी अच्छा हो, काफी जोरदार हो? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अटल टीवी का कि आप हमारी आवाज बनते हो। आप आम कर्मचारी के साथ साथ आम जनता के मुद्दों की आवाज बनते हो, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से अपने कर्मचारी भाइयों को, उनके परिवार को और आम जनता को भी संदेश देना चाहूंगा कि ये मुद्दा केवल हमारा मुद्दा नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी का मुद्दा भी है। हमारे बाद भी जो सरकारी सेवा में बच्चे आएंगे ये उनका भी मुद्दा है। और सभी से मैं निवेदन करूंगा कि ओपीएस बहाली के लिए तमाम कर्मचारी, अधिकारी और आम जनता जो भी हमें सुन रही है वो हमारा सहयोग करे, आने वाली पीढ़ी के इस आंदोलन में हमारा सहयोग करे और अधिक से अधिक संख्या में 1 सितंबर को पंचकुला पहुंचने का काम करें। जी विजेंद्र जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। विजेंद्र धारीवाल की बात सुनने के बाद आपने भी सोचा होगा कि क्या एनपीएस जिसकी तरफदारी लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है वो कहीं से भी सरकारी कर्मियों के हित में है या नहीं? वैसे जवाब ना ही मिलेगा, क्योंकि इस पर चर्चा काफी लंबी हो चुकी है और चर्चा के बाद निष्कर्ष यही निकला है कि ये एनपीएस कहीं ना कहीं सरकारी कर्मियों के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन ओपीएस की मांग को लेकर ये सरकारी कर्मचारी पीछे नहीं हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब 1 सितंबर का इंतजार करिए। हरियाणा के सरकारी कर्मचारी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और उनके साथ उनका परिवार भी मौजूद होगा। देखना यह होगा कि सरकारी कर्मियों और सरकार की ये लड़ाई किस ओर जाती है।
डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।